हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट करनाल के गांव छापर में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री श्याम सिंह जी हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या डेवलपमेंट कराए और जो आने वाला टाइम है वो इनके लिए कैसा रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है जी। धन्यवाद जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में क्या क्या डेवलपमेंट कराई। सर, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में जो मेरे से पहले जब मैं सरपंच नहीं बना था उस वक्त जो गांव की जो गलियां थी, नालियां थी, सभी कच्ची थी, गंदगी के ढेर थे। मैंने अपने गांव की जो गलियां हैं वो लगभग सब बनवा दी हैं जी। और अंबेडकर भवन यहाँ पर बैठने की जो ग्राम सभा होती है उसके लिए, या कोई गांव में बारात वगैरह आ जाती है उसके लिए कोई बैठने का प्रबंध नहीं था जी। क्योंकि गांव में पंचायत फंड की कोई वो नहीं है जी। तो मैंने सरकार की मदद से गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया है जी। और जो शमशान घाट थे वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं थी। वहाँ उनकी भी चारों तरफ की बाउंड्री कराना, उनमें शेड का निर्माण कराना जी। और जो नल का निर्माण करवाना, नल भी लगवाया सब। यानी कि काम जो है, जो शमशान घाट है उनके भी कंप्लीट है। अब किसी प्रकार की बरसात में या किसी मौसम में संस्कार कराने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और गांव का जो स्कूल है उसका जो गेट है वो भी बड़ा भव्य बनवाया है, और बाउंड्री नहीं थी वो बाउंड्री करवाई है जी। और जो पंचायती भूमि थी वो बिल्कुल ख़राब पड़ी थी, बंजर पड़ी थी। पहले ही गांव में भूमि नहीं थी, 4 किले जो भूमि थी उसको सरकार की मदद से मनरेगा के तहत उसको समतल कराया है, और अब उसमें फसल पैदा हो रही है जी। सर जैसे कि हमारे सर्वे के अनुसार आपके गांव से बहुत सारी बातें सामने आई है कि जैसे जो पिछली टाइम में लास्ट टाइम जब आपने इलेक्शन लड़ाया 2016 में, उस टाइम जो लोग आपके अगेंस्ट थे जिन्होंने वोट नहीं दी थी, आज वो भी बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ हमने पिछली बार इन सरपंच को वोट नहीं दी और वो हमारी गलती थी। तो आज ऐसी क्या खास बात है सर जो वो लोग आज आपके समर्थन में खड़े हैं? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में मान लो इलेक्शन होते हैं, उसमें पार्टीबाजी भी होती है जी। और जो सरपंच मैं बना था, आगे चाहे कोई भी बने, उसको ये सोच के अपने कार्यकाल में काम नहीं करने चाहिए कि भाई मेरे को सिर्फ इन्हीं लोगों ने वोटें दी हैं। सभी गाँव को ये सोच के भी सारे गाँव राम ने मेरे को बनाया है, और सभी को साथ ले करके, सभी के सुख दुख में साथ दे करके और सभी के काम करके जी। और एक मान लो अपने अंदर एक इंसानियत की भावना रख के सभी के साथ प्यार प्रेम भाईचारे से काम करके ये सारे काम मैंने अपने उसमें किए हैं। तभी अब की बार का जो इलेक्शन है उसमें जो गौराम है वो कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पार्टीबाजी वाला सिस्टम या कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव, भाई इन्होंने मेरे वोट दी ना दी, इन्होंने इससे ऊपर उठ के भाई गांव के कार्य किए हैं और सबका आदर मान सम्मान किया है और सभी को साथ लेकर के चले। इसलिए पिछली बार जो इलेक्शन था उससे भी ज़्यादा मेरे को समर्थन मिल रहा है जी। सर अगर आपके गांव की जनता अब आपको 2021 में अगर ये सेवा करने का मौका देती है तो सबसे पहले अपने गांव के प्रति आपके क्या क्या कदम होंगे विकास? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी प्रकार का कोई बड़ा वो नहीं है कि यहाँ पर बारात घर वगैरह नहीं है, उसकी व्यवस्था भी जो है पंचायत कराएगी जी। और गांव में किसी प्रकार का घूमने फिरने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है जी। और मान लो जिसमें बुजुर्ग जो हैं वो सर्दियों में धूप सेक सकें जी। और सुबह शाम उसमें घूम सकें जी। ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे जी। और फिटनेस लेवल भी उनका अच्छा रहे। इसके लिए गांव में एक पार्क, बड़े भव्य पार्क का निर्माण कराने की वो है कि भाई पार्क भी होना चाहिए गांव में जी। और जो गांव की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो बाहर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं जी। और गांव में एक ऐसा वातावरण नहीं है कि भाई वो घर में भी मान लो सही से पढ़ सकें जी। उनके लिए अलग से कोई लाइब्रेरी या कोई एक स्थान पर कोई एक वो बना करके उनको, ताकि उन डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी प्रकार की, पढ़ने में, अपना स्टडी करने में, किसी प्रकार का एग्ज़ाम जो आएगा उसमें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवाने की वो है। और लड़कियां सेफ रहें
और गांव में किसी प्रकार की उड़दंगबाजी ना हो, गांव में किसी प्रकार की कोई करप्शन या कोई चोरी डकैती वगैरह ना हो। इसके लिए गांव के जितने भी चौराहे हैं, कोने हैं, उनमें सभी में CCTV कैमरे लगवाने का पंचायत प्रयास करेगी कि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। बात करते हैं जो हमारा जो आने वाला जो टाइम है वो हमारे बच्चों को लेकर के हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारा जो युवा है, हमारे गांव का जो युवा है, आपके गांव का जो युवा है, हम उसको लेकर के बात करते हैं कि जो युवा है वही हमारा भविष्य है। और अगर हमारा भविष्य खराब हो गया तो फिर देश का और अपने गांव का हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज का टाइम जो है, आज का जो दौर है, वो एक नशे का चलन प्रचलन बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो सर जैसे कि हम बात करते हैं करप्शन को लेकर के, 99% जो है नशे का ही अहम रोल रहता है करप्शन के पीछे। फिर कोई देश में कोई निर्भया कांड या फिर कोई मनीषा कांड होता है, उस उत्पीड़ना का देश की बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को सामना करना पड़ता है और पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। तो सर हम बात करते हैं आपके गाँव का युवा नशे की तरफ ना जाए, आप उसको कैसे नशे से दूर रख सकते हैं? सर गांव का युवा जो है जो नशे की तरफ न जाए, उसको बाहर निकालने के लिए जो गया हुआ है और जो नहीं अभी नशे की तरफ गए वो उस तरफ न जाए, उसके लिए गांव में जो युवा हैं उनको खेल का सामान दे करके, खेल स्टेडियम बनवा के उनको खेलों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके खेलों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करके, और जो जैसे जिम प्रोवाइड, हाँ जिम वगैरह प्रोवाइड करवा के, ताकि जब उनका ध्यान जो है हेल्थ फिटनेस में रहेगा अपनी, तो जो नशे की तरफ नहीं रहेगा तो करप्शन भी नहीं होगा। क्या बात है। और सर बात करते हैं हमारी जो धरोहर होती है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बात करते हैं कि जिन इंसान का जो लास्ट टाइम जो होता है वो बुजुर्ग में ही होता है, कि जो लास्ट स्टेज है इंसान की वो बुजुर्ग ही होती है। तो सर हम बात करते हैं बुढ़ापे को लेकर के, आपके गांव का जो बुजुर्ग है, जितने भी बुजुर्ग आपके गांव के हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो? जो गांव के बुजुर्ग हैं उनके लिए जैसे जो पार्क का निर्माण होगा उसमें वो बुजुर्ग अपने दूध भी सेक सकेंगे और अब वहाँ पे घूम फिर भी सकेंगे, और आपस में जो एक दूसरे के पास वो बैठेंगे उनसे उनका दिल भी अच्छे से लगेगा और वो अच्छे से अपना बुढ़ापा गुजार सकेंगे। जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह इसकी, या जिनकी नहीं बनी है उनके लिए आप क्या करना चाहते हो? ऐसे पहले जो था, पहले बुढ़ापा पेंशन हो चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन जो बनती थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था। जब से भाजपा सरकार आई है इसमें इस पे लगाम लगी है। अब जिसकी एज 60 साल की है उसको किसी भी प्रकार की पैसे देने की या किसी सिफारिश की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में, उसके वोटर कार्ड में, उसके जन्म प्रमाण पत्र में अगर उसकी आयु 60 वर्ष की है तो उसकी पेंशन आसानी से लग जाती है। और उसमें भी हम जो बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते या जो उनको मदद करेंगे ताकि उनको ले करके CSC सेंटर या वहाँ पर ले जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पेंशन बन सके। जी सर, आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, अपने गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं अपने गांव की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जात पात, ऊंच नीच, इन सब से ऊपर उठ के आपसी भाईचारा बना करके गांव में रहें। इलेक्शन की कोई बात नहीं है कि भी इलेक्शन है, ये है, अपना प्यार से रहें। और जो इंसान, जिस इंसान का ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान अच्छा है, इसके अंदर इंसानियत है और दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, दूसरे का आदर मान करता है और भगवान में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को ही वोट दें, चाहे वो कोई भी हो। अगर ऐसा जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है अगर वो मुझसे बेहतर है तो मुझे वोट ना दे करके मेरे दूसरे अपोजिट कैंडिडेट को वोट दें। जी क्या बात है सर। तो आज की खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को आने वाले साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि आने वाला साल जो ये कोरोना महामारी है इससे सर्वसाधारण जो सभी जनता है उससे राहत मिले और ये नया साल सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और सभी के लिए मंगल।